नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार ने बताया कि 19 जिले में लगभग 9 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रति हेक्टेयर यहाँ पे नुकसान में कितना कितना मुआवजा दिया जाने वाला है, यानी अनुदान राशि कितना कितना दिया जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि आपको अधिकतम 39,000 रुपया प्रति हेक्टेयर तक का जो है अनुदान बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन किन किसानों को ये इतना पैसा दिया जाएगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके जिले में कितना % क्षति हुआ होगा तभी आपको जो है यहाँ पे अनुदान मिलेगा, उसके बारे में भी जो है बिहार सरकार ने यहाँ पे जारी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं बिहार में जो बाढ़ के कारण फसल क्षति हुआ है उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पे जो है बिहार में बाढ़ के कारण जो है लगभग 19 जिलों में जो है फसल का क्षति हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है और लगभग 9 लाख हेक्टेयर का जो है यहाँ पे आकलन किया गया कि 9 लाख हेक्टेयर जो है फसल का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि लगभग 39,000 रुपया प्रति हेक्टेयर जो है किसानों को यहाँ पे अनुदान दिया जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे कौन से किसानों को जो है 39,000 रुपया दिया जाने वाला है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और पूरा बताएंगे कि किन किसानों को कितना कितना पैसा जो है अनुदान दिया जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है मेरे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। ये जो है 15 अगस्त का जो है पेपर कटिंग है। ये जो है यहाँ पे हिंदुस्तान का पेपर कटिंग है जो कि आप आज देख सकते हैं। कल जो है ये पेपर नहीं दिखा रहा था लेकिन आज जो है ये पेपर शो कर रहा है, तो आप जो है आज के पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया गत वर्ष बाढ़ सुखाड़ से हुआ था 8 लाख हेक्टेयर में नुकसान। बाढ़ में डूबी 19 जिलों की 9 लाख हेक्टेयर फसल जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। अब दोस्तों बता दें कि यहाँ पे अभी अगर आप लिस्ट चेक कीजिएगा, यहाँ से जो डेली का रिपोर्ट देता है, यहाँ से अगर आप अभी लिस्ट चेक कीजिएगा तो यहाँ पे अभी सिर्फ 16 जिला का ही नाम दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि 19 जिलों में जो है यहाँ पे बाढ़ से नुकसान हुआ है। साथ में यहाँ पे बताया गया कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी सबसे ज्यादा नुकसान कौन कौन सा जिला में हुआ है। लगभग 3 ऐसे जिले बताए गए हैं जिसमें कि जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फसल का यहाँ पे बाढ़ के कारण। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पे जो 19 जिला का नाम बताया जा रहा है ये जो है बाढ़ के कारण फसल का नुकसान हुआ है और ये जो 16 जिला बताया जा रहा है इसमें जो है बाढ़ के कारण जान माल और पूरा क्षति हुआ है। इसी के लिए यहाँ पे जो 16 जिला दिखाया जा रहा है और यहाँ पे जो 19 जिला दिखाया जा रहा है। अब इसके बारे में हम पूरा जानकारी देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि राज्य में बाढ़ से लगभग 9 लाख हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है। इस बार समय पर मानसून आया तो किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ रही। गत वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दोनों आपदा को मिलाकर जितना नुकसान हुआ था इस बार अकेला बाढ़ ने ही कर दिया है। दोस्तों, लगभग अगले वर्ष जो है यहाँ पे बाढ़ और यहाँ पे जो है सुखाड़ मिलाकर लगभग 8 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो है सिर्फ बाढ़ के कारण जो है यहाँ पे 9 लाख के आसपास जो है यहाँ पे नुकसान हो गया है। बताया गया कि बाढ़ ने उत्तर बिहार के और कोसी इलाके में 19 जिलों को अपनी चपेट में लिया है। इन जिलों में से 251 प्रखंडों में किसानों को 8.84 लाख हेक्टेयर में लगी फसलों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, 19 जिले का 251 प्रखंड का अभी जो है चयन किया गया है। इसमें जो है 8.84 लाख हेक्टेयर जो है फसल का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के किसानों को हुआ है। वहां 1.8 लाख हेक्टेयर में लगी फसल की क्षति पहुंची है और साथ में यहाँ पे जो है 85.29 हजार हेक्टेयर की क्षति का साथ सीतामढ़ी दूसरे और 83.54 हजार हेक्टेयर के नुकसान के साथ दरभंगा जो है जिला तीसरे नंबर पर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बाढ़ के कारण जो फसल का नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। ये नहीं कि बाढ़ के कारण जो पूरा नुकसान हुआ उसके बारे में, यहाँ पे सिर्फ फसल के बारे में जानकारी दिया गया है। तो इस फसल में जो है सबसे पहले पर जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो मुजफ्फरपुर और दूसरा जो है यहाँ पे सीतामढ़ी और तीसरा जो है यहाँ पे दरभंगा जिला। इन 3 जिलों में जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कितना % नुकसान हुआ होगा आपके जिले में, तभी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अनुदान राशि आपके जिले में दिया जाएगा। उसके बारे में हम आपको जो थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में किसानों को हुआ नुकसान का आकलन अभी प्रारंभिक है। जमीन को कितना नुकसान हुआ या फसल को कितना नुकसान हुआ इसका आकलन तो अभी बाकी ही है।
साथ में यहाँ पे दोस्तों बताया कि जो खेतों में बालू पड़ गया है वैसे खेतों में लगभग 2, 3 या 4 साल तक के आसपास जो है यहाँ पे खेती नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है उसके लिए अलग से जो है अनुदान दिया जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे बताएगा कि 33% से ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग क्षति आपूर्ति देगी। 33% से कम नुकसान वाले किसानों को तो क्षति आपूर्ति देने का प्रावधान नहीं है। हालांकि धान की फसल के साथ अच्छी बात यह है कि पानी जिन खेतों में जितना ज्यादा दिन नहीं टिका हुआ फसल ठीक हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपके जिले में 33% से ज्यादा जो है नुकसान का जाता है, यहाँ पे रिपोर्ट 33% से ज्यादा जाता है, तभी आपके जिले में जो है यहाँ पे नुकसान का लाभ मिल सकता है, अनुदान तभी आपके जिले में मिल सकता है। अगर 33% से कम जाता है तो आपके जिले में जो है अनुदान के लिए आवेदन नहीं होगा, आपके जिले में जो है अनुदान नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा जिला में जो है यहाँ पे 19 जिले का नाम कौन कौन सा है, साथ में यहाँ पे बात करेंगे कि कितना कितना आपको अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि कौन कौन सा जिला है। तो यहाँ पे जिले का नाम मैं आपको बताता हूँ, सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। दोस्तों ये जो है 19 जिले का जो है यहाँ पे नाम बताया गया। इन सभी जिलों में जो है नुकसान हुआ है, लेकिन अभी कौन कौन से जिले में जो है आवेदन होगा इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस जिले में जो है 33% से ज्यादा जाएगा नुकसान का, उसी जिले में जो है यहाँ पे आवेदन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये आप कितना कितना पैसा प्रति हेक्टेयर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन का प्रावधान, तो यहाँ पे जो बताया गया कि 12,200 रुपया प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होने पर। दोस्तों अगर आपके खेत में जो है 3 फीट तक बालू जो है जमा होता है तो आपको जो है 12,200 रुपया प्रति हेक्टेयर के रूप में यहाँ पे अनुदान के रूप में आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अधिकतम 39,000 रुपए तक आपको मिलने वाला है। तो 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर। अब दोस्तों यहाँ पे जमीन का व्यापक यानी बहुत बड़े पैमाने पे अगर आपके जमीन का क्षति हुआ है तो यहाँ पे जो है आपको 39,000 रुपए प्रति हेक्टेयर में जो है आपको दिया जाने वाला है। प्रति हेक्टेयर आपको जो है 39,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाने वाला है। अब 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में फसल नष्ट होने पर और 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में नष्ट होने पर। अगर आपका क्षेत्र असिंचित में आता है तो आपको जो 6800 रुपया मिलेगा। अगर आपका क्षेत्र सिंचित में आता है तो आपको जो 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से आपको यहाँ पे फसल नुकसान का अनुदान दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बताएगा कि 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिनियल सालाना फसल में। अब दोस्तों आपको बता दें कि वैसे फसल जो यहाँ पे जो सालाना होते थे और अभी जो उनमें बालू वो हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालू के कारण यहाँ पे बताया गया कि 2-3 साल तक जो है यहाँ पे फसल नहीं लगाया जा सकता है, वहां पे खेती नहीं किया जा सकता है, तो उनको जो है 18,000 रुपया प्रति पेरिनियल प्रति सालाना जो है उनको 18,000 रुपया उस फसल के लिए दिया जाएगा। उनको 18,000 रुपया यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अनुदान के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने इस प्रकार से अनुदान का प्रावधान बनाया है। इसी प्रकार से जो है किसानों को अनुदान मिलने वाला है। तो आपका जिस भी प्रकार का नुकसान हुआ है उस प्रकार से आपको जो यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है। 12,000 या फिर 39,000 या फिर 6800 या फिर 13,500 या फिर 18,000, जो भी आपका जैसा भी नुकसान हुआ होगा, जैसा भी आपका नुकसान का रिपोर्ट जाएगा उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कौन कौन से जिले के यहाँ पे आपको कितना कितना अनुदान मिलने वाला है और कौन कौन सा जिला का जो है यहाँ पे नाम जोड़ा गया और कितना प्रखंड यहाँ पे जोड़ा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।